हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू एमए हिंदी के बारे में। यानी कि अगर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए करनी है हिंदी सब्जेक्ट में, तो इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, इसके अलावा एग्जाम आपके कब होंगे, फॉर्म वगैरह कब रिलीज होंगे, सीट्स कितनी है जेएनयू के अंदर, कौन कौन से कोर्स होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है, अगर जेएनयू में कोई भी मास्टर्स कोर्स में आपको एडमिशन लेना, तो उस पर एडमिशन आपके सीयूईटी पीजी के थ्रू होते हैं। तो इस साल यानी 2023 में भी आपको अगर एमए हिंदी में या किसी और मास्टर कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो, सीयूईटी पीजी में हिंदी के लिए जो आपका पेपर कोड है वो है PGQP06। और इस पेपर कोड से आप इन तीन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी लिंग्विस्टिक्स। इन तीनों में से किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको ये पेपर कोड यानी कि PGQP6 वाला जो पेपर कोड है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर आपने ये वाला पेपर कोड का एग्ज़ाम दिया है, तो इन तीनों कोर्सेज में आप मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो, जेएनयू के अंदर ये तीनों कोर्स नहीं करवाए जाते। जेएनयू के अंदर सिर्फ ये दो कोर्स हैं, हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन। इन दोनों ही कोर्स में एडमिशन लेना, तो आपको PGQP06 ये वाला एग्जाम कोड जो है, ये वाला पेपर कोड जो है, इसका एग्जाम देना पड़ेगा। इसके पेपर पैटर्न पे हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपकी सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके ग्रेजुएशन जो है 10+2+3 पैटर्न पर होनी चाहिए। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हैं, तो आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब देखो, पेपर पैटर्न की बात करें, तो ये जो PGQP06 है, इसका पेपर पैटर्न जो है, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप जनरल नेचर के होते हैं, यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें आप करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, इन सब के क्वेश्चन मिला के ये जनरल पेपर जो है 25 MCQ 25 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो डोमेन नॉलेज के होते हैं, यानी कि आपके हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जेएनयू में एडमिशन्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी है, उसके 75 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वही कैलकुलेट किए जाएंगे, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप जेएनयू का पीजी का प्रोस्पेक्टस देखेंगे, तो उसमें साफ मेंशन किया हुआ है, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली। यानी कि जो आपके डोमेन नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे, उसी के बेसिस पे आपके एडमिशन होंगे। 100% वेटेज टू बी पार्ट बी 75 डोमेन क्वेश्चन, डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस, यानी कि ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, इसी में से जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जेएनयू में एडमिशन के लिए इस 25 क्वेश्चन को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हो सकता है कि जो 25 क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन जेएनयू में एडमिशन के लिए आपके सिर्फ ये जो 75 क्वेश्चन है उसी को आपको प्रिपेयर करना है, और उसी के बेसिस पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। अब देखो, जो आपका मार्किंग स्कीम है वो आपका नॉर्मल मार्किंग स्कीम है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं, तो उसके लिए आपको करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि गलत रिस्पॉन्स उसमें डालते हैं, तो आपका -1 हो जाएगा। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करना है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी प्ले में जाएंगे, तो एक प्ले आपको मिल जाएगी, हिंदी साहित्य लेक्चर फॉर CUET PG 2023। तो CUET PG 2023 अगर आपको कोई हिंदी का एग्जाम देना है, तो आप इस प्ले को ज्वाइन कर लें। इसमें सारी प्रिपरेशन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। काफ़ी सारी वीडियोस इसमें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, और भी बहुत सी वीडियो इसमें अपलोड की जाएंगी। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है CUET PG हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें, सारी प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिलेबस से लेके किस तरह से आपको एग्जाम अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। कोई और आपका फ्रेंड है जो हिंदी से इसको अटैम्प्ट करना चाह रहा है CUET PG को, तो उसके साथ भी आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट्स की बात करें, तो आपके जो फॉर्म होंगे CUET PG के, वो मिड मार्च के आसपास रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 1 से लेकर 10 जून के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और आपके रिजल्ट जो होंगे CUET PG का, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। और इसके अलावा UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जुलाई एंड तक आपके जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और 1 अगस्त से आपका जो अकेडमिक सेशन है वो चालू हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो चालू हो जाएंगी। ये सारी जो डेट्स मैंने बताई है, जो UGC की गाइडलाइंस या UGC का नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा सीट्स मैट्रिक्स की बात करें, तो JNU में जैसे मैंने आपको बताया, 2 कोर्सेज है, एक हिंदी और एक आपका हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो आपका हिंदी कोर्स है उसके अंदर टोटल सीट्स हैं आपकी 39, और जो ट्रांसलेशन वाला कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 सीट्स हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व में आपकी ट्रांसलेशन में 4 सीट्स हैं, और जो हिंदी वाला कोर्स है
MA हिंदी, उसमें अनरिजर्व के लिए 15 सीट्स हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स यहाँ पे आप मेंशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने डिटेल में सिलेबस समझाया, प्लेलिस्ट में जाए आपकी पूरी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। बाकी सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 60 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, जनसंचार माध्यम में हिंदी, भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण, ये 60 टॉपिक्स जो है ब्रॉडली वो आपको कवर करने हैं और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया, आप प्लेलिस्ट में जाएं, सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। बाकी और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।